Good morning, everyone. Welcome to the class. This is Rita ma'am, your political science teacher, grade 12. First of all, let me recapitulate what we have done yesterday. Yesterday and day before yesterday. The chapter starts from EU, European Union. When European countries come together and they form union, this is called European Union. अच्छे खासे वो लड़े झगड़ेंगे नहीं, इकट्ठे से प्यार से रहेंगे, कोई भी झगड़ा होगा तो आपस में सॉल्व करेंगे. Then Asian countries come together and they form their association. The same kind of objective, mutual help and economic development. When any other country will need help, the other rest of the countries will help him. ठीक है, जैसे मैंने आपको अपनी क्लास का ग्रुप बनाया था, हमारा ह्यूमैनिटीज हब है, और अगर एक बंदे को जरूरत पड़ी है, ईशा जैन को जरूरत पड़ी है, तो ऑल द पीपल विल हेल्प. If another country out of the Asia will attack on humanities hub, then it will be considered the attack on all 15 members. ठीक है, तब सारे उसको रिटेलिएट करेंगे और उस पे एक्शन लेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू चाइना. बड़ा अच्छा लगा कल मुझे. yesterday you have explained in a wonderful way the cartoon that China. बेटा ओपन योर बुक. महक आज आया क्लास में, महक को भी थोड़ा सा चाइना घुमाएं. 59, पेज नंबर 59. Okay, the cartoon you are watching, that the whole world is grabbing by China, the Great Wall of China and this monster. इस monster को क्या बोलते हैं? Dragon. Now the small man is America. अमेरिका चाइना को बोल रहा है रुक जा, मत कर ऐसे, ना अपने पैर पसारी जा पूरी दुनिया में. पर चाइना कहाँ मान रहा है? चाइना नहीं रुक रहा. And continuously it is increasing and affecting the world day by day. ये तो देखो आपकी बुक 1945 की है. आज 2021 में भी आप यही देख रहे हो, चाइना नहीं रुक रहा. पूरी दुनिया सफर कर रही है वायरस की वजह से, बट चाइना आज भी आगे बढ़ रहा है और 5G 6G टावर लगा रहा है जाके माउंट एवरेस्ट पे. पूरी दुनिया में वायरस फैलाकर आज वुहान में स्कूल खुल गए और प्रॉपर है सब कुछ. China also has plus point and a negative point. This we have discussed yesterday. Plus points we have discussed, like China has raw material agriculture. Negative points के वहां पर resources की कमी है, टेक्नोलॉजी थोड़ी कम है. तो number of points we have discussed. Now page number 59. ओपन डोर पॉलिसी चाइना ने अपनाई है. किसी के साथ कोई भी ट्रेड करो, खुलेआम ट्रेड करो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, खूब पैसा आए चाइना में. चाइना स्पेंड्स इट्स मनी ऑन टू थिंग्स. रेज योर हैंड्स दोज हू नो. सबके हैंड रेज चाहिए. परम कैमरा ऑन. सुखमन कैमरा ऑन बेटा. रेज योर हैंड्स. चाइना अपना पैसा खर्च कहाँ करता है? इंडिया खर्च करता है जेट एंड जूलियट 1, जेट एंड जूलियट 2, जेट एंड जूलियट 3, क्रिश 1, क्रिश 2, क्रिश 3, और उसके बाद फिर इसकी सीरीज बना देता है ना. चाइना ऐसा नहीं करता. हाँ जी परम, गुड मॉर्निंग बेटा. चाइना स्पेंड्स इट्स मनी ऑन परम अनम्यूट कर बेटा. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग. Ma'am, on economic and ma'am, he spent his money on education. And Ma'am, एजुकेशन में पता है मैम. परम एजुकेशन से पहले भी एक चीज आती है. पढ़ाई बहुत कुछ है पर पढ़ाई सब कुछ नहीं है. सब कुछ कुछ और है. हेल्थ. यस. हाँ जी तन्वी. जशन. Health or education? Yes, China spends its money on health and education. हाँ जी. किरण अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. Tell me page number and paragraph from which we are going to read today. किरण ऑडिबल नहीं है तू बेटा. हाँ जी ईशा कंटिन्यू बेटा. Tell me page number and paragraph. I have not attended yesterday's class. Why Isha? I was not well.
चलो मुस्कान कंटिन्यू बेटा, पेज नंबर एंड पैराग्राफ. Page number is 59 in paragraph 2nd. Okay, continue better. Chinese leadership took major policy decisions in the 1970s. China ended its political and economic isolation with the establishment of relations with the United States in 1972. हाँ, पहले आइसोलेशन में था लाइक अस चाइना, बट इट इज द मैटर ऑफ 1972, बिफोर 1972. बट 1972 के बाद चाइना ने सोचा कुएं का मेंढक बन के नहीं रहूंगा, दुनिया के साथ चलूंगा. ठीक है, और इसने सबसे पहले रिलेशन बनाए जो उस टाइम का पावरफुल कंट्री था अमेरिका. अमेरिका के साथ रिलेशन बनाए. सबको हर किसी का लालच होता है ना, अमेरिका को तो सब दोस्त बनाना चाहते हैं, पावरफुल को तो सब दोस्त बनाना चाहते हैं, रशिया को सब दोस्त बनाना चाहते हैं. तो चाइना ने 1972 में सबसे पहले अमेरिका को अपना फ्रेंड बनाया. हाँ जी मुस्कान, देन फर्दर व्हाट चाइना डिड? Premier Zhou Enlai proposed the four modernization, agriculture, industry, science and technology and military in 1973. चलो, उसके बाद एक फेमस लीडर था चाइना का, उनका नाम आपने पढ़ा, प्रीमियर ज़ोउ इनलाई. प्रपोज द फोर मॉडर्नाइजेशन, चार चीजों पर सबसे ज्यादा जोर दिया. उसको लगता था अगर ये चार चीजों में सबसे ज्यादा जोर दूंगा मेरा चाइना बहुत आगे बढ़ जाएगा. हर कोई लीडर अपना अपना स्लोगन लाता है, पता, हर कोई पार्टी की अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है. अब हमारे यहाँ रूलिंग पार्टी है बीजेपी. बीजेपी की आइडियोलॉजी है हिंदुत्व, कल्चर को बढ़ावा देना. ठीक है, और हमारे हेड है प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, और उन्होंने एक नारा लगाया स्वच्छ भारत. जब कांग्रेस थी, इंदिरा गांधी वाज द हेड प्राइम मिनिस्टर, तब उन्होंने एक नारा दिया था रिमूव पॉवर्टी, गरीबी हटाओ. वो अलग बात है, पता नहीं गरीबी हटी के गरीबी हट गए. सो ऑल द टाइम ऑफ मिनिस्टर्स एंड पार्टीज रेज एनी वन आइडियोलॉजी, तब वो काम करते हैं. जैसे हम लोग अपना 5 ईयर प्लान चलाते थे ना, एक प्लान चलाया 5 ईयर के लिए, हमने प्लान बनाया इंडिया ने एग्रीकल्चर. 5 साल में हम अपने इंडिया की एग्रीकल्चर को बहुत बढ़िया कर देंगे. अगले 5 साल हम लोग दूसरा प्लान चलाएंगे, दैट इज टेक्नोलॉजी. इस 5 साल में हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया कर देंगे. अगले 5 साल में हम लोग प्लान चलाएंगे एजुकेशन का, मतलब ऑल ओवर इंडिया हम लोग बच्चों को इतनी एजुकेशन दे देंगे कि हमारा कंट्री लिटरेट हो जाएगा. इट मीन्स 1 प्लान फॉर 5 years, 3 plans, 1 plan, each plan 5 years, then 3 plans is equal to how many years? 5 into 3, how many years? Raise your hands. My students are poor in mathematics. No, Isha is not poor. Tanmi is not poor. हाँ पवन, कितने साल हो गए? Each year 5, each plan 5 years, then 3 plans. Pavan, 3 plans is equal to 15 years. 15 years हो गए. ठीक है, हाँ जी कंटिन्यू मुस्कान. अब सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इनलाई ने क्या किया, 4 बेसिक थिंग्स बनाई, एंड दोज वर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री. इन चारों 5 चीजों पर उसने सबसे ज्यादा जोर दिया. व्हाट हैपेंड देन? यस बेटा कंटिन्यू मुस्कान. मुस्कान, 1978. डिजिटल बैकग्राउंड हटाओ ना, वो ठीक नहीं लग रहा. आप कोशिश कर रहे हो कैमरा को ठीक करने की, बट इट इज नॉट गुड, है ना. चलो बेटा जशन कंटिन्यू. अनम्यूट करो जशन. By 1978, the then leader Deng Xiaoping announced the open door policy and economic reforms in China. Your 1 mark answer. 1978 में ओपन डोर पॉलिसी अनाउंस कर दी चाइना ने. एंड हु वाज द हेड? इसका नाम थोड़ा डिफिकल्टी लगेगा, हमें तो अपने नाम अच्छे लगते हैं, अरमान, महक, पवन, जशन, इजी इजी है ना. इनके नाम माओ त्से-तुंग, शी जिनपिंग, और फिर अभी इसने पढ़ा ज़ोउ इनलाई, नाओ जशन ने पढ़ा डांग ज़ैपिंग. इसने अनाउंस किया था. योर 1 मार्क आंसर बेटा. हु अनाउंस्ड ओपन डोर पॉलिसी फॉर चाइना एंड व्हेन? 1978 open door policy for China and announced by the leader Deng Xiaoping. अच्छा, ओपन डोर पॉलिसी क्या थी? दरवाजे खोल दिए, ओपन कर दिए, सारे लोग ट्रेड कर सकते हैं. चाइना जिस मर्जी कंट्री में जाए, जो मर्जी कंट्री चाइना में आए.
फ्री ट्रेड, इसका फायदा क्या होगा? That number of the people will do trade and businessmen people will be happy and more currency from the other countries will come in China. चाइना बहुत डिप्लोमेटिक, बड़ा स्मार्ट कंट्री है चाइना। हाँ जी जशन। The policy was to generate higher productivity by investments of capital and technology from abroad. हाँ, अब्रॉड से टेक्नोलॉजी आएगी, अब्रॉड से पैसा आएगा और चाइना में इन्वेस्ट करके प्लांट लगाएंगे तो चाइना और तरक्की करेगा। दिस वाज द ड्रीम ऑफ चाइना एंड टिल नाउ आज भी 2021 में भी चाइना की यही पॉलिसी है, ओपन डोर पॉलिसी, जो उसने 1971 में अडॉप्ट करी थी। ओके हाँ जी, नाउ कंटिन्यू ईशा, कंटिन्यू बेटा। Introduce the market economy. हाँ जी, चाइना फॉलोड इट्स पाथ टू इंट्रोड्यूसिंग अ मार्केट इकोनॉमी। चलो जी, अब इसने मार्केट इकोनॉमी शुरू कर दी है। इकोनॉमी मतलब पैसा, बिजनेस। तो चाइना में सबसे ज्यादा पैसा है, उसके लिए इसने अपनी मार्केट शुरू कर दी है। हाँ जी, हाउ ईशा? The Chinese did not go for shock therapy but opened their economy step by step. हाँ, शॉक थेरेपी में नहीं गए थे, कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में तो नहीं आए थे, बट फिर भी इन्होंने स्टेप बाय स्टेप अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करना शुरू किया। दैट्स व्हाई दिस कंट्री इज नॉट पुअर, द हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पर, लेकिन फिर भी डरता नहीं है चाइना। चाइना और आगे बढ़ता जा रहा है और मार्केट में अपने पैर पसारता जा रहा है, पूरी दुनिया भर अपना कब्जा कर रहा है। हाँ जी ईशा। The privatization of agriculture in 1982 was followed by the privatization of industry in 1998. चलो 82 में शुरू हुआ था और 1998 में प्राइवेटाइजेशन हो गया इंडस्ट्रीज का। ये क्या होता है? ये प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? मुस्कान, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? मैम प्राइवेटाइजेशन मतलब सारी प्रॉपर्टी वगैरह, एग्रीकल्चर, बिल्डिंग्स वगैरह प्राइवेट ओनरशिप के हाथ हो जाना, गवर्नमेंट के हाथ कुछ भी नहीं होगा। हाँ, जब हम सारी इंडस्ट्रीज का मालिक टाटा बिरला अंबानी अडानी बन जाएंगे तो वो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। जब ये बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के हाथ में होंगी, जैसे कि थ्रेड मिल है, अगर इंडियन थ्रेड मिल है तो अगर उनके हाथ में है ये इंडस्ट्रीज तो ये सरकारी होगी, गवर्नमेंट हो गई। हाँ, एक होता है प्राइवेटाइजेशन, व्हेन ऑल द थिंग्स आर इन द प्राइवेट हैंड्स, इट मींस प्राइवेटाइजेशन। हमारे यहाँ अभी भी भारतीय रेल, इंडियन रेलवेज आर इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। बैंक भी अभी कुछ गवर्नमेंट है, कुछ स्कूल्स भी अभी गवर्नमेंट के हाथों में है। तो व्हेन ऑल द थिंग्स विल बी इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट पीपल, देन इट इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन। हाँ जी, कंटिन्यू बेटा ईशा। Trade barriers were eliminated only in special economic zones where foreign investors could set up economies. योर वन मार्क आंसर SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। अच्छा, ये बना दिए, फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिए। किस लिए बनाए? ईशा ने पढ़ा, वेयर फॉरेन इन्वेस्टर कुड सेट अप एंटरप्राइजेस। ऐसे वाले एरियाज बना दिए। एक बैंगलोर रख लिया, सोचो हमने इंडिया में एक जगह रख ली बैंगलोर, और बैंगलोर में सारे के सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट होंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स होंगे, सारा अपना पैसा वही लगाएंगे। हर कोई चाहता है ना फॉरेन की करेंसी आए, है ना? कितनी वैल्यू डॉलर की, कितनी वैल्यू यूरो की, कितनी वैल्यू है? मेरे ख्याल 70 रुपए होगी डॉलर की वैल्यू। यूरो उसको चैलेंज कर रहा है। मेरा ख्याल यूरो की वैल्यू ज्यादा है डॉलर से, बट डॉलर ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, तो बाहर की करेंसी आनी तो सबको अच्छी लगती है। तो चाइना ने भी SEZ बना लिए ताकि इन इकोनॉमिक जोन में फॉरेन वाले आके इन्वेस्टमेंट करेंगे और अपना पैसा लगा के अपनी इंडस्ट्रीज बनाएंगे और चाइना में खूब पैसा आएगा। हाँ जी ईशा। In China, the states played and continues to play a central role in setting up a market economy. सारा कुछ स्टेट के पास है, प्राइवेटाइजेशन थोड़ा सा कम है, सारा कुछ अभी स्टेट के पास ही है। कंटिन्यू बेटा। The new economic policies helped the Chinese economy to break from stagnation. Privatization of agriculture led to a remarkable rise in agricultural production and rural incomes. मैं ना यही वाले पॉइंट्स आपको लिखवाऊंगी। आपको पता, जब मैं हिंट देती हूँ फिर 6 मार्क्स आंसर, यू नो ना, जब मैं नोट्स देती हूँ फिर मैं ऐसे वाले हिंट देती हूँ। अब चाइना किस चीज में आगे आ गया? इकोनॉमी में आगे आ गया,
और अभी ईशा ने पढ़ा इकोनॉमी ब्रेक फ्रॉम स्टेग्नेशन। स्टेग्नेशन होता है डगमगा जाना, हिल जाना। अब इकोनॉमी जो हिल रही थी वो अभी थोड़ी सेटल हो गई है चाइना की। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेड टू रिमार्केबल राइज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। आपको पता है जब प्राइवेटाइजेशन हो जाता है प्रॉफिट तो होता है, काम तो बढ़िया होता है। मैं खुद पर्सनल मेरा व्यू है कि प्राइवेटाइजेशन में काम तो बढ़िया होता है। नाउ सी प्राइवेट स्कूल्स, सी प्राइवेट बैंक, सी प्राइवेट कंपनीज, सी प्राइवेट कॉलेजेस। Compare these institution with the government. See government bank, government schools, government college. बहुत बुरा हाल है। Now I am having two accounts, one in State Bank of India, another in Axis Bank. State Bank of India जो है वो गवर्नमेंट बैंक है, Axis Bank है वो प्राइवेट बैंक है। State Bank of India में जाती हूँ ना, पीएफ अकाउंट है वहां, मेरा प्रोविडेंट फंड है, वहां में अगर जाती हूँ ना तो लंबी सी लाइन में लगे रहो, पूछते भी नहीं है। हालांकि मैंने कितने सारा पैसा वहां पर सेविंग है, बट दैट इज गवर्नमेंट बैंक। एम्प्लॉइज को वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, गवर्नमेंट बैंक है, वो सैलरी पे अपनी। बट जब मैं एक्सिस बैंक जाती हूँ ना, सबसे पहले वो चाय ठंडा पूछते हैं, हैंड सैनिटाइज करवाते हैं और चाय ठंडा पूछते हैं, क्योंकि वो प्राइवेट हाथों में है। If I will make any kind of policy through any one employee, क्योंकि वो प्राइवेट बैंक है ना, प्राइवेट हाथों में है, तो प्राइवेट पीपल आर सिटिंग ओवर देयर। तो उनसे मैंने एक दो पॉलिसीज कराई है, सिप करवाई है, एजुकेशन पॉलिसी करवाई है, तो उनको पॉइंट्स मिलते हैं कि उनको फायदा है, मुझे भी फायदा हो जाता है, अच्छा लगता है प्राइवेट बैंक में जाना, ठीक है। देन वट एवर द थिंग्स आर हैपनिंग, यू आर अमेजिंग टू सी ना कि मैम कहाँ चले गए, लैपटॉप की बैटरी खत्म होने वाली थी। हाँ, तो मैं कहाँ थी, मैं बैंक में थी। तो इफ वी कंपेयर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन विद द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा फर्क होता है। गवर्नमेंट स्कूल का हाल देखो, अच्छा फर्नीचर तक नहीं है वहां बैठने को, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स का देखो कितना बढ़िया सिस्टम है, हम लोग फोन करके आपकी शिकायतें लगाते हैं आपके पेरेंट्स को, है ना महक। तो प्राइवेट अगर हाथों में चीज है तो बढ़िया होगी, केयर होगी, कस्टमर की केयर होगी। अब प्राइवेट हाथों में है रिलायंस जियो, कितने सारे फोन आते हैं, रिचार्ज कराओ, ये आपको फायदा मिलेगा, इतना कैशबैक लो, है ना। अब Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, सब प्राइवेट चीजें हैं। खुद बुलाते हैं आपको, हमारी शॉप पे आओ, हमारी शॉप पे नहीं हो, घर पे बैठे डिलीवरी कराओ सामान। तो प्राइवेटाइजेशन का इतना फायदा। चाइना ने प्राइवेटाइजेशन अपना लिया, चाइना खूब तरक्की करने लग गया। हाँ जी, कंटिन्यू ईशा। High personal savings in the rural economy led to an exponential growth in rural industry. रुको, That's हाँ जी, रिपीट लाइन ईशा। पवन कैमरा ऑन बेटा। high personal savings in the rural economy led to an exponential growth in rural industry. चलो, रूरल इंडस्ट्रीज में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गई, क्योंकि वहां पर भी पैसे की इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने लग गई। हाँ जी ईशा, सुनते जाना एक एक पॉइंट। पवन कैमरा ऑन। The Chinese economy, including both industry and agriculture, grew at a faster rate. चलो, बहुत फास्ट रेट से बढ़ने लग गई। चाइना की तो चांदी हो गई, मजे हो गए चाइना के। तो इकोनॉमिक रेट भी बहुत बढ़िया हो गई, इंडस्ट्रीज भी और एग्रीकल्चर भी। हाँ जी ईशा। The new trading laws and the creation of special economic zones led to a phenomenal rise in foreign trade. ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन सिर्फ फॉरेन कंपनीज के लिए बने थे, बाहर वाले कंपनीज आए और यहाँ पर अपना प्लांट लगाएं, तो इसका बहुत 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 फायदा हो गया चाइना को। SEZ याद रखना आप ये, ओके। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल जोन बने थे, स्पेशल एरियाज बने थे ओनली फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। रशिया, अमेरिका, इंडिया से लोग आए, यहाँ अपनी कंपनीज लगाएं, ऑर्गेनाइजेशंस लगाएं, ट्रेड करें चाइना के साथ, और पैसा, फायदा, प्रॉफिट चाइना को जाए।
हाँ जी ईशा. China has become the most important destination for foreign direct investment anywhere in the world. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन हाईलाइट करो. योर 1 मार्क आंसर. हमें पता भी नहीं था ये तो, ईशा ना पढ़ती तो, कि पूरी दुनिया में एफडीआई में सबसे बड़ा मेंबर चाइना बना हुआ है. Now she has redlined China has become the most important destination for FDI anywhere in the world. मतलब ये है क्या, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा पैसा जमा करवा रहा है चाइना. तो जो सबसे ज्यादा पैसा जमा करवा रहा है, इसका मतलब वो सबसे अमीर कंट्री है ना. पैसा हम तभी जमा करवाएंगे ना अगर हमारे पास एक्स्ट्रा है. अब मेरी सैलरी 50,000 रुपए है, ठीक है. अब 50,000 में से मेरा टारगेट होता है मैं 40,000 जमा करवा दूं, 10,000 में खर्चा चला लूं अपने घर का. अब मेरी एक कलीग है, उसकी भी सैलरी 50,000 है, बट वो क्या करती है, वो 30,000 घर पे रखती है और सिर्फ 20,000 जमा करवाती है. अब बैंक में मेरा पैसा ज्यादा है, उसका पैसा कम है, तो बैंक वाले किसको अमीर बोलेंगे, मुझे या उसे? महक, कौन अमीर हुआ बैंक की नजर में? मैम आप. मैं हुई, क्योंकि मैं बैंक को ज्यादा पैसा देती हूँ. इन द सेम सेंस दुनिया में चाइना काफी अमीर कंट्री माना जा रहा है क्योंकि इन्वेस्टमेंट उसकी ज्यादा है. हाँ जी कंटिन्यू ईशा. हम क्या है, इंडिया के हम खुद ही खाते हैं, खुद ही बनाते हैं, खुद ही खा जाते हैं. हम लोग प्रोड्यूस बहुत करते हैं, एग्रीकल्चर भी बहुत है, पर पॉपुलेशन ऐसी है कि हम खुद ही कंज्यूम कर जाते हैं, है ना. बहुत कुछ है इंडिया में भी, सरकार बहुत कुछ देती है गरीबों के लिए भी, बट वो इंडिया में ही कंज्यूम हो जाता है. हम इम्पोर्ट कर ही नहीं पाते, एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाते. हाँ जी ईशा. It has large foreign exchange reserves that now allow it to make big investment in other countries. इतना ज्यादा इनके पास पैसा है, अगर दूसरे कंट्रीज को इंडिया में चाइना में बुला रही है ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, इसके पास इतना पैसा है कि खुद भी जाके फॉरेन कंट्रीज में अपने प्लांट लगा रही है. अच्छा लगता है ना, हम फॉरेन कंट्रीज को अपने यहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज, आप पढ़ते हो इकोनॉमिक्स में, है ना, एमएनसीज पढ़ते हो आप. हमने भी गूगल को ऑफर करा, गूगल को, कि इंडिया में अपना प्लांट लगाएं, हमें भी फायदा हो जाए, पूरा शहर ही वाईफाई, पूरा शहर स्मार्ट सिटी हो जाएगा. चाइना भी दूसरे कंट्रीज को बोलता है कि हमें बुलाओ, हम अपने प्लांट यहाँ पर लगाएं. हाँ जी बेटा ईशा. China's accession to the WTO in 2001 has been a further step in its opening to the outside world. WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 2001 में चाइना इसका मेंबर बन गया, तो इसका काफी बड़ा कदम था उस पे. ये आप फोटो देख रहे हो, कार्टून में बताती हूँ कैसे, ये मैं सब एक्सप्लेन करती हूँ मैं. 5 मार्क्स आंसर. हाँ जी ईशा. The country plans to deepen its integration into the world economy and shape the future world economic order. चलो, प्लान्स टू डीपन द इंटीग्रेशन, इनके प्लान है चाइना के, और डीप करेंगे और मजबूत करेंगे अपने रिलेशन को दुनिया की इकोनॉमी में, एंड शेप द फ्यूचर वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर, और पूरी दुनिया में शेप देंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर की. चाइना इतना पहले और आज के चाइना में जमीन आसमान का फर्क आ गया. नाउ ईशा वेट, नाउ ऑब्जर्व दिस कार्टून, देन नाउ, बिफोर आफ्टर. पवन ध्यान है ना बुक पे बेटा? हाँ जी. अब ये दोनों कार्टून्स देखो, माओ, ये वही है माओ तसे तुंग, लिटिल रेड बुक, हाउ कैपिटलिस्ट रेड पावर टाई. पहले वाले चाइना में और अब वाले चाइना में कैसे फर्क आ गया है. ऑब्जर्व दिस कार्टून फॉर 10 seconds, देन आई विल आस्क क्वेश्चन. नाउ एक्चुअली आई एम चेकिंग योर ऑब्जर्वेशन स्किल, आपका ऑब्जर्वेशन कितना को बढ़िया है. पवन मैं क्वेश्चन पूछूंगी, ऑब्जर्व करो ये चाइना वाले कार्टून को, माओ का और होऊ का. Five seconds more. Now time up. Let me ask from Tanvi. Tanvi, we are talking about which country in this cartoon?
ये किस कंट्री की बात हो रही है? चाइना की। कुछ समझ आई नाउ और देन में? पहले क्या था अब क्या, कुछ समझ आई तन्वी? मैम आई थिंक पहले जब चाइना उतना सक्सेसफुल नहीं था, मतलब उसका लीडर देख रहा था सक्सेसफुल कैसे बनना है, फिर बाद में जब उसने कैपिटलिस्ट जो अपना ली, उसके बाद उसके पास पावर आ गई। पावर उसके पास पता सम- कैसे आई? उसके पास पावर आई जब उसने SEZs बना लिए, जब उसने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना लिए, तब वो छोटी सी किताब पढ़ने वाला आज रेड टाई लगाकर बैठा है। ये है कार्टून का मीनिंग। ओके, तब का किंग और था, अब का किंग और है। तब के किंग की पॉलिसी अलग थी, उसके बाद वाले किंग की, प्रेसिडेंट की पॉलिसी अलग थी। वो जो छोटा सा एक लाल बुक लेकर बैठा हुआ था, अब आज वो रेड टाई में बैठा है। सो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की वजह से चाइना इज ग्रोइंग मच फास्टर देन बिफोर। अच्छा, एक चीज और बताओ मुझे, ये आपने सही बताया कि प्राइवेटाइजेशन और एग्रीकल्चर हो गया, तो इस वजह से ये सब ऐसे हुआ। अगर गवर्नमेंट के हाथों में रहता तो शायद आज चाइना तरक्की ना कर पाता। मैं तो खुद कहती हूँ प्राइवेटाइजेशन से फायदा बहुत होता है। प्राइवेटाइजेशन से क्यों फायदा होता है? इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हो। क्योंकि प्राइवेट लोग बहुत ज्यादा फिर मेहनती मेहनती हो जाते हैं, है ना? है ना महक, तू क्या कहता है? प्राइवेटाइजेशन बढ़िया रहता है कि गवर्नमेंट के हाथों में चीज रहना बढ़िया रहती है? प्राइवेट में ठीक रहता। हाँ, कैसे कैसे तुझे कैसे लगता है ठीक है? मुझे भी प्राइवेट ही अच्छा लगता है। मैम वैसे जो आप कह रहे हो प्राइवेट वो अच्छा है, बट यूजली जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को सैलरी मिलती है वो ज्यादा होती है, ये हाँ, सुनने में सैलरी आया ज्यादा मुझे। होती है, सैलरी ज्यादा होती है, ये तो सही बात है। गवर्नमेंट स्कूल वाले टीचर्स को सैलरी ज्यादा मिलती है, प्राइवेट स्कूल वाले टीचर्स को सैलरी कम मिलती है। बट एक बात कहूँ, पहले ईशा की बात सुनते हैं। हाँ ईशा। मैम प्राइवेट चीजें कॉस्टली भी होती हैं, जो पुअर पीपल हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते इजीली। फायदा तो क्या होता है? गवर्नमेंट कंपनी को क्या फायदा होता है? मुझे ये बताओ ना, कंपनी को क्या फायदा? हमारी अपनी बात छोड़ो, कंपनी को क्या फायदा है, देश को क्या फायदा है? प्राइवेटाइजेशन का कुछ फायदा है? मुस्कान? मैम एक तो जो प्राइवेट कंपनीज वगैरह होती है, एक तो वो हार्ड वर्क से नहीं, वो स्मार्टली वर्क करती हैं कि कैसे मतलब अपना प्रॉफिट ज़्यादा करना है, और जो अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज बना भी रही है तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट गुड्स। अब मेहनत नहीं करेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज महक, उनको लगेगा मेरे को अपना 70,000 आ जाना तनख्वाह महीने की, वो तो आ ही जानी है, बैठा हूं मैं आराम से। फ्यू डेज बैक आई विजिटेड सिविल हॉस्पिटल, और बैठे हैं जी आराम से कुर्सी में, 11-11 बजे तक डॉक्टर नहीं आते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में 9 बजे डॉक्टर राउंड पे लगा लेता है, एक फिर 3 बजे राउंड लगाता है, एक उसके बाद 6:30 बजे डॉक्टर राउंड लगाता है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज मेहनत नहीं करते हैं, मुस्कान सही कहती है, इतनी हार्ड वर्किंग सब नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द पीपल, बट प्राइवेटाइजेशन का ये फायदा है, मेरा अगर मान लो खुद का हॉस्पिटल है, मैं ऑनर हूँ, मेरी खुद की कंपनी है, मैंने खुद इंडस्ट्री लगाई है, ठीक है, मेरी खुद की है, तो मैं उसमें बहुत मेहनत करूंगी, मैं अपने एम्प्लॉइज को और खुश रखूंगी, मैं हाँ उनको फैसिलिटीज दूंगी मैं, फिर क्या होगा, मेरा मेरा हॉस्पिटल और बढ़िया होगा, फिर जितना ज्यादा पैसा आएगा वो किसकी जेब में जाएगा? वो मेरी जेब में जाएगा। इसीलिए प्राइवेट, ये मैं आपके मुंह से सुनना चाहती थी कि प्राइवेटाइजेशन का फिर ये फायदा है। ओके, अच्छा अच्छा, कार्टून पे आओ फिर से। नाउ 2 आउटकम्स ऑफ द लेटेस्ट चेंजेस, 2 चेंजेस बताओ उस टाइम में और अब के टाइम में। एक्चुअली ये क्वेश्चन आपको लिखने पड़ेंगे, लिखने का मूड है? अरमान कैमरा ऑन करो बेटा, सुखमन का लिखने का मूड है, ठीक है। एनी अदर्स? अच्छा, मुस्कान वेरी स्मार्ट ना, कहती नहीं, लिखने का मूड नहीं है। चलो फिर ऐसा करो, अगले कार्टून पे आओ, ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं कार्टून। साइकिल दिखा आपको? साइकिल दिखा आपको महक बुक पे? अब आपको एक और सरप्राइजिंग बात बताने जा रही हूँ, अब आपका लिखने का मूड नहीं था तो मैंने कहा चलो छोड़ो, फिर अगला कार्टून डिस्कस कर लेते हैं। चाइना घूम रहे हैं तो एक अजीब बात तो आज सुन के जाएं, 5 मिनट के लिए और हूँ बस मैं क्लास में। साइकिल दिखा आपको? नाउ यू हैव सीन दिस साइकिल, अच्छे से इसको देखो, मेरी स्क्रीन पे भी देख लो, अपनी बुक पे भी देख लो।
ये देखो, ये साइन है हमारा किसका? कुछ याद आया? चैप्टर 1 पे जाएंगे। और ये साइन किसका है? ये है सोवियत यूनियन, ये है डॉलर अमेरिका का, ठीक है। और चाइना साइकिल बना रहा है। आपको पता, चाइनीज को साइकिल बहुत पसंद है, चाइनीज साइकिल बहुत चलाते हैं। तो इसका एक पहिया सोवियत यूनियन, एक पहिया अमेरिका। ये वाली करेंसी भी चाहिए इसको, ये वाली करेंसी भी चाहिए। नाउ रीड द कैप्शन गिवन बिलो। परम कैप्शन पढ़ना जो साइकिल के नीचे है, सब क्लियर हो जाएगा अभी आपको। हाँ जी परम। परम अनम्यूट करो। पवन अनम्यूट करो। Now read the caption below the cycle. Like the opening event for the chapter, the first comments on the Like change the in China orientation. The second cartoon uses the symbol of the bicycle. China is the largest user of bicycles in the world. The comment on a duality in the today China. What is the duality? Can we call this a contradiction? चाइना सबसे ज्यादा साइकिल इस्तेमाल करता है। ड्यूअलिटी, दो पहिए है ना, ड्यूअलिटी। ड्यूअल क्या होता है? मैं ड्यूअल क्या होता है? दो मैम। हाँ, ड्यूअल सिम, डबल सिम। तो here Pavan has read the line Chinese bicycle. Okay, like the opening images of the chapter, the first image comment on the China, on change in China's orientation. The second cartoon uses the symbol of bicycle. China is the largest user of bicycle in the world to comment how duality of today's China. आज कैसे डबल रोल चाइना प्ले करता है। वैसे दोनों पहिए बराबर होने चाहिए ना, एक ऊंचा नीचे होगा तो साइकिल थोड़ा ना चलेगी, गिर जाएगी। चाइना इतना स्मार्ट है, दोनों का फायदा उठा रहा है, दोनों कंट्रीज को छोड़ नहीं पा रहा वो। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन इन दो कंट्रीज। दोनों कार्टून रिलेटेड है। ये वाले कार्टून, ये दो पिक्चर्स अगर आपको पेपर में इकट्ठी आएंगी, अगर ये वाला कार्टून आता है तो देन एंड नाउ। और ये बाईसाइकिल को लेकर आपको अलग से क्वेश्चन आएगा। 5 मार्क्स आंसर। आज लिखने का मूड नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं लिखेंगे, बट थिंग्स मस्ट बी क्लियर टू यू, ठीक है। वन मोर थिंग्स यू हैव रेड टुडे दैट चाइना इज द लार्जेस्ट यूजर ऑफ बाईसाइकिल और WTO में इसका नाम आ रहा है। अच्छा, इंडिया के चाइना के साथ कैसे रिलेशन है? पढ़ेंगे नहीं, ऐसे ही आई एम आस्किंग यू। चाइना के साथ हमारे कैसे रिलेशन है? बहुत गंदे। चलो बस ही करते हैं फिर, है ना? है पवन? पवन अनम्यूट करना जरा। पवन आप लैपटॉप पे हो कि टीवी पे हो, फोन पे हो? मैं फोन पे मैम। बट यू वर टर्निंग योर फेस दैट साइड। मैम वो बाहर टेंट लगे हुआ ना, वो वेडिंग है हमारे साइड पे उधर। अच्छा अच्छा, तभी मैं कहूँ यू वर टर्निंग योर फेस दैट साइड। ऑल ओके ना? मैम वेडिंग है उधर। हाँ जी, हाँ जी। चलो ठीक है, ठीक है। हाँ जी, चलो थैंक यू वेरी मच। टुडे वी विल डू दिस मच ओनली एंड टुमारो वी विल राइट क्वेश्चंस और नोट्स, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बेटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू बेटा।